और जो फ्रॉड वाली बात है कि फार्चूनर लोगों ने मेरे भाई लैंड क्रूज़रें ली हैं, फार्चूनर ली हैं, मैंने ख़ुद ली हैं, ठीक है, किसी की बात नहीं करता। और हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इसमें से इतना प्रॉफिट कमाया है। अगर वो पैदावार में ज़्यादा है, साइज़ में बड़ा है सेम है, बनाया पाकिस्तान में है, तो उसको वो पेट्रोल और डीज़ल वाला मौलाना साहब वाला हिसाब है बनाया है। और कोई भी नई चीज़ जब दुनिया में आती है, पूरी दुनिया में कोई गाड़ी आती है, कोई नई ईजाद होती है, रॉकेट ईजाद होता है, बिजली वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो भाई जो चीज़ नहीं आती है ना, उसकी तब कीमत आम चीज़ से 10 गुना ज़्यादा होती है। किसी बीमारी का इलाज जो पहले निकलता है उसका रेट जो है आम चीज़ों के रेट से 10 गुना ज़्यादा होता है। मेरे भाई 5-6 साल बाद ये लहसुन मंडियों में ही आना है, हमने ही इसे मिलके खाना है। जिस तरह ब्रॉयलर मुर्गी देसी की जगह आ गई है, डालडा घी देसी की जगह आ गया है, इसी तरह ये लहसुन है और ये देसी से हर तरह में अच्छा है। जीवन लहसुन के नाम पे होने वाले फ्रॉड के बारे में भी बताएं, वो क्या चीज़ है। लेकिन ज़राअत जो है वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन लोगों के असरार पर, दोस्तों के असरार पर, कमेंट्स की बेस पर मैंने आज जीवन लहसुन पर बात करने का सोचा है। ये G1 लहसुन ऐसा ही लहसुन है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जब हम मार्केट में परचेज़ करते हैं। असल में पाकिस्तान में जो लहसुन है ये 75% तक इंपोर्ट हो रहा है। इनमें इंडिया है, ईरान है, वहाँ से आ रहा है। पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। मिसाल एक बड़ी मशहूर है कि बंदर की जाने अदरक का स्वाद। बंदर जो है उसने कभी अदरक नहीं खाया होता और उसे पता नहीं होता कि अदरक कड़वा है, मीठा है। तो उसी तरह हमारे ये बड़े ही प्यारे भाई हैं जिनकी आपने वो क्लिप देखा है, पता नहीं क्या नाम है इनका, नाम तो नहीं मैंने देखा, लेकिन वीडियो आगे आई और काफ़ी भाइयों ने रिक्वेस्ट की, तो मैंने तो अदरक का स्वाद चखा हुआ है, ठीक है। मेरा वो बंदर वाला हिसाब नहीं है, मैं जीवन को जो है वो बेसिक से जानता हूँ। इस भाई की आपने वीडियो काफ़ी भाइयों ने इसने जो है ना वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, ठीक है। उनमें बजाय अवेयरनेस के, बजाय अच्छी बात फैलाने के, सिर्फ़ और सिर्फ वो नॉलेज शेयर किया जिसका कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल सिरे से एक आने देले का इसे नहीं पता। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि पहले ही भाई कह रहा है कि मेरा ज़राअत का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों के इसरार पे भाई लोग कहेंगे कपड़े उतार के नंगे फिरो, तो आप क्या सड़कों पे नंगे फिरने लग पड़ोगे? या जिस तरह लोग कहेंगे कुएं में छलांग लगाओ, आप उस तरह करने लग पड़ोगे? लोगों ने कहा है आपकी फील्ड नहीं तो दिमाग का इलाज कराओ। आपका क्या मकसद है जीवन के बारे में जब आपकी फील्ड ही नहीं, ज़राअत का आपको पता ही नहीं, डॉक्टर पता नहीं, आप टांगों के हो गए, किस चीज़ के हो, तो अपनी फील्ड में बात करो। जीवन वाली फील्ड में आके क्यों आप इस तरह के बेवकूफ़ी के काम कर रहे हो? वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इस भाई ने जो जो बातें की हैं उन हर एक का जो है काउंटर जवाब मिलेगा। ये G1 लहसुन ऐसा ही लहसुन है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जब हम मार्केट में परचेज़ करते हैं। असल में पाकिस्तान में जो लहसुन है ये 75% तक इंपोर्ट हो रहा है। इनमें इंडिया है, ईरान है, वहाँ से आ रहा है। पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। लेकिन आज से तकरीबन 1.5 साल पहले NARC ने ना एक वैरायटी प्रोड्यूस करवाई थी G1 लहसुन के नाम पे। ये लहसुन साइज़ में बड़ा होता है और इसकी पैदावार भी ज़्यादा है। उन्होंने 500 kg के हिसाब से इसका बीज जो है ना वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन अब हो क्या रहा है, जब लोगों ने बहुत इसको चाहना शुरू किया, ये लोगों में बहुत ज़्यादा मुतारफ़ हो गया और लोगों में इसकी डिमांड बढ़ी, तो इन्वेस्टर जो है ना इसमें कूद पड़े। उन्होंने क्या किया, ये 500 वाले G1 लहसुन का बीज जो है ना वो 5 से 6,000 7,000 तक ले गए इसको। तो अब ये अपना चूरन G1 लहसुन के नाम पर बेचने के लिए कहते हैं कि आप 1 एकड़ में G1 लहसुन लगाएं, आप एक फसल के बाद करोड़पति हो जाएंगे। आप फार्चूनर खरीद लेंगे, लैंड क्रूज़र खरीद लेंगे। आप अगर इसको 1 साल तक कराएंगे तो अरबपति तक भी जा सकते हैं। यही वो फ्रॉड है जो मैंने अय्याम से मानी नामी वाली मुर्गी की एपिसोड। इस वीडियो में, इस क्लिप में भाई ने 3-4 बातें की हैं। पहली बात कि आज से 1.5 साल पहले NARC ने G1 लहसुन बनाया। उसके बाद उन्होंने पहले साल 500 किलो लहसुन जो है वो लोगों को दिया। उसके बाद माफिया आ गया, उन्होंने आगे 500 किलो वाले लहसुन को 6,000 का कर दिया और उन्होंने कहा जी फार्चूनर भी आप ये लगा के ले लेंगे, लैंड क्रूज़र भी ले लेंगे, करोड़ों बल्कि अरबों रुपया कमा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये इस तरह की बात है कि इसकी और जिवें आंदे ने ना कोई चुंझ, ठीक है, ना कोई टिंड है, तो ना कोई मैं हुण की किंज दे अल्फाज, लेकिन इस वीडियो दे विच मैं
कभी किसी दे नाल बदतमीजी नहीं की, लेकिन जिन्हें डॉक्टर साहब जिहड़े बने ने ना बेहूदा गल्लां कीतियां ने ना कि जिन्हां दा अकल सेंस दे नाल कोई रिलेशन ही नहीं, वो तमाम गल्लां इन्हां ने कीतियां ने। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी मतलब 500 किलो उन्होंने 1.5 साल पहले दिया, जबकि इस साल पाकिस्तान में 3 से 4 हज़ार एकड़ लग चुका है। 500 किलो से तो भाई 1 एकड़ नहीं लगता, 800 किलो से 1 एकड़ लगता है खुशक सीड हो, तो वो तो फिर इसे कम से कम 10 साल चाहिए कि अगर उन्होंने 500 किलो दिया है तो 6-7 साल बाद या 10 साल बाद जाके फिर इसका सीड जो है वो 3-4 हज़ार एकड़ पे जाएगा। पहला झूठ आपका इससे साबित होता है। दूसरा आपका गलत अफवाह, बेवकूफ़ी और जहालत की बात यह है कि लोग फार्चूनर का कह रहे हैं, लैंड क्रूज़र का कह रहे हैं, और सबसे अहम बात जो डॉक्टर साहब ने की है, इस भाई ने, डॉक्टर कहना ही मेरा ख्याल है इसको वो पेट्रोल और डीज़ल वाला मौलाना साहब वाला हिसाब है कि इस भाई को डॉक्टर कहना जो है ना वो फजूल है, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो किसी भी फील्ड के हों, कम से कम उनमें कॉमन सेंस होती है हर चीज़ की। तो ये कह रहे हैं कि हम लहसुन ईरान से, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टेड लहसुन खा रहे हैं, बाहर से मांग के खा रहे हैं, पैसा उनको पे करके ला के खा रहे हैं, हमारे मुल्क में लहसुन नहीं है। और ये जीवन लहसुन बिल्कुल उसी तरह का लहसुन है जिस तरह का कि दूसरा देसी लहसुन है, हरनाई है, चाइना का है, वो NS 756 है, सेम उसी तरह का, साइज़ में बड़ा है, पैदावार में ज़्यादा है। ये डॉक्टर साहब खुद मान रहे हैं। और मेरे भाई को खुदा का खौफ खाओ, अगर वो पैदावार में ज़्यादा है, साइज़ में बड़ा है, सेम है, बनाया पाकिस्तान में है, तो उसको आगे बढ़ने दो, क्यों उसमें रुकावटें बांध रहे हो। और ये लहसुन मेरे भाई कोई 15-20 हज़ार का या 2,000 का लेके नहीं खाएगा। जब आम लहसुन ये मंडी में आएगा आम लहसुन की तरह, उससे ये 100 रुपया किलो कम बिकेगा और इसकी वर्थ उससे ज़्यादा होगी, ये कीमती उससे ज़्यादा होगा, इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी, ये पैदावार में ज़्यादा होगा, हर चीज़ में उस लहसुन से ये बढ़ के होगा। और जो फ्रॉड वाली बात है कि फार्चूनर लोगों ने, मेरे भाई लैंड क्रूज़रें ली हैं, फार्चूनर ली हैं, मैंने खुद ली हैं, ठीक है, किसी की बात नहीं करता। और हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इसमें से इतना प्रॉफिट कमाया, और जिसने कमाया वो कमेंट्स में लाजमी बताए, ताकि अगर ये भाई वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन चेक करके लाजमी बताएं। अब आगे जाके इनका और पार्ट देखते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। आप 60 से 65 लाख रुपए का लहसुन लगाएंगे, आपको 5 से 6 हज़ार रुपये केजी में ये जीवन लहसुन का जो सीड है वो मिलेगा। बाद में 1 एकड़ से आप कम से कम 2 करोड़ 40 लाख रुपया बचा सकते हैं। 2,40,00,000 रुपये का लहसुन प्रोड्यूस होगा। अब बात करने का मकसद ये है, जो लहसुन प्रोड्यूस होगा वो भी सीड के तौर पर इस्तेमाल होगा। देखा देखी लोग खरीदते जाएंगे, सीड प्रोड्यूस करते जाएंगे। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? ये इसकी जो एंड प्रोडक्शन है, ये लहसुन, ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा? इस्तेमाल पाकिस्तान में ही होगा। जी बिल्कुल, इस्तेमाल पाकिस्तान में ही होगा। और किसका मुकाबला करेगा? उस लहसुन के साथ मुकाबला करेगा जो आपको 200, 250, 300 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। अब जिन्होंने तो आप ये लहसुन 5 से 6 हज़ार रुपये किलो लेकर लगाया था, उनको बेचना पड़ेगा 200 रुपये में, 250 रुपये में, 300 रुपये में लोकल मार्केट में। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ये बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीज की हद तक तो वो लोगों को लूटते रहेंगे और सब्ज़ बाग दिखाते रहेंगे कि इसमें जी 1 एकड़ में आपको 2 करोड़ रुपया बच जाएगा। अगर अब भाई ने बात की है कि ये पाकिस्तानी लहसुन है, पाकिस्तान में लगेगा, पाकिस्तानी से खाएंगे, जब तक बीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है लोग फ्रॉड करेंगे, धोखा करेंगे, लालच देंगे और आवाम को लूटेंगे। मेरे भाई अगर इसको आप नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सोचें कि पाकिस्तान ने बनाया है, और कोई भी नई चीज़ जब दुनिया में आती है, पूरी दुनिया में कोई गाड़ी आती है, कोई नई ईजाद होती है, रॉकेट ईजाद होता है, बिजली वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो भाई जो चीज़ नहीं आती है ना, उसकी तब कीमत आम चीज़ से 10 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक नई ईजाद है, वो है बहुत कम है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया में असूल है कि जो चीज़ पहले आती है ना, या किसी बीमारी का इलाज जो पहले निकलता है, उसका रेट जो है आम चीज़ों के रेट से 10 गुना ज़्यादा होता है। इसी तरह ये लहसुन है, ये नया आया है, ये बीज के लिए बिल्कुल थोड़ा है पाकिस्तान के पास। आने वाले वक्त में पाकिस्तान इसको यहाँ पे बढ़ाएगा, जब ये 3-4 लाख एकड़ पे जाएगा तब तो पाकिस्तान की अपनी खाने की ज़रूरत मेरे भाई पूरी होगी। अभी जो लोग लगा रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये किलो जिन्होंने लेके लगाया है, 60-70 लाख एक एकड़ पे खर्च किया है, उनका अब 2 से 3 करोड़ रुपए का 1 एकड़ है। वो अपना फ्रेश सीड 3,000-2,500 रुपये किलो बुकिंग कर रहे हैं, अभी 4-5 महीने बाद पटाई होनी है। मेरे भाई 5-6 साल बाद ये लहसुन
मंडियों में ही आना है, हमने ही इसे मिल के खाना है। जिस तरह ब्रॉयलर मुर्गी देसी की जगह आ गई है, डालडा घी देसी की जगह आ गया है, इसी तरह ये लहसन है और ये देसी से हर तरह में अच्छा है। और देसी लहसन पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया, वो मिस्र का लहसन है। पाकिस्तान ने आज तक कोई भी लहसन नहीं बनाया, किसी तरह का कोई लहसन नहीं, वो सब हम बाहर वालों से मांग के खा रहे हैं। वो बाहर के मुल्कों की ईजाद है, पाकिस्तानी कोई ईजाद नहीं। ये वाहिद लहसन है, ये वाहिद सब्ज़ी है जो पाकिस्तान ने ईजाद की है, जब से पाकिस्तान बना हुआ है। तो इसको आगे बढ़ने दें। आप जैसे जो जाहिल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, वो कई किसानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बात वो करें जो अथेंटिक हो, जो पेटेंट हो, जिस पे आप करके खड़े रहे हो। आप तो बात ही इस तरह कर रहे हैं कि मेरा ज़राअत से कोई तलक नहीं है, लेकिन लोगों ने कमेंट किए हो। मेरे भाई, लोग जिस तरह कहेंगे आप करोगे। लोग कहेंगे घर से निकल जाओ, हमने कमेंट किया तो घर से आप भाग जाओगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, कहीं टाइम निकालें, सामने बैठ के बात करें। लाइव वीडियो चलाऊंगा, रिकॉर्डेड कहेंगे, बनाएंगे, आवाम को खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है जीवन के बारे में। तो ये लहसन पाकिस्तान नहीं खाना है, 200-300 रुपये ही बिकना है, लेकिन अभी इसमें 5-6 साल हैं। और जब ये 300 रुपये बिकना है, 1 एकड़ की 350-400 मन पैदावार है, उसको खुशक करके 150 मन को जब आप 300 से ज़रब देंगे ना, फिर भी आपका 18 लाख रुपया 1 एकड़ का बनेगा। और अगर आपने 10 एकड़ लगाए हैं, 1 करोड़ 80 लाख, तब जब 5-6 साल बाद ये मंडियों में आएगा, ठीक है, तब जाके इसका ये रेट होगा। फ़र्ज़ करें अगर फौरी किसी ने इस दफ़ा रेट 5-6 हज़ार का लेके लगाया है और अगले साल रेट मंडियों में आ गया, तो मेरे भाई वो 1 साल वेट करे, 1 एकड़ को अगले साल 8 एकड़ पे लगाए, 8 एकड़ को की बजाय 10 करे, 10 को फिर जब वो 40-50 लाख का सीड लगाया 2 साल बाद सेल करेगा, उसका वो भी 2 करोड़ का होगा मंडी में अगर आएगा। तो बात वो करें जो अथेंटिक हो, जो पेटेंट हो, जिसमें वज़न हो, सुनने वाले को पता हो कि आप किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। NARC ने ये लहसन 7 साल पहले बनाया है, 6-7 साल इस चीज़ को हो गए हैं, और 500-1500 किलो तब से लहसन उन्होंने दिया हुआ है, और तब से वो बढ़ता आ रहा है बजाय 500 के। और इसे मेरे भाई 1.5 साल नहीं हुआ, ठीक है। इस पे आप ज़रा अपनी रिसर्च करें, और दोबारा से रिसर्च करके अगर कोई इसमें खामी नज़र आती है तो ज़रूर आवाम के साथ शेयर करें। आगे देखते हैं लोकल मार्केट में कितने में सेल होगी, 200, 300, 400 रुपए में। इस चीज़ को देख लें। जो भी बंदे बीज लेवल पे काम कर रहे हैं वो अपना चूरन बेच रहे हैं। जब उनका ये चूरन बिक जाएगा, जब वो ये प्रोडक्शन जो है मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी, वो बंदे गायब हो जाएंगे टोटली मार्केट से। तो जो एंड प्रोड्यूसर हैं वो इस लेसन को लेकर फिरते रहेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और जो आजकल जिन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया है गरीब किसानों से, वो गायब हो चुके होंगे। वो नई किसी वैरायटी को ले आएंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे। तो लिहाजा मेरी इल्तमास है कि जीवन लेसन का काम करने से पहले, इसकी काश्त करने से पहले, और जो सब्ज़ बाग आपको दिखाए जा रहे हैं, इन सब्ज़ बागों पर अमल करने से पहले ज़रा सोच लें। ये ना जो चूरन बेचने वाले हैं, जिन्होंने चूरन बेच लिया है, सब्ज़ बाग दिखा लिए हैं और बेच के वो रूपोश हो गए हैं, अब लोग वो झोलियों में उठा के रेहड़ियों पे लेके इस लहसन को वो सड़कों पे फिर रहे हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आज तक आपने देखा है कि कोई भी चीज़ को फालतू से फालतू चीज़, यहाँ पे तो फटे जो पुराने कपड़े हैं वो लंडे में सेल हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास है ही क्या है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये लहसन बाहर के मुल्क यहाँ रुलने दें। आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, आपने लगाया नहीं है, ठीक है। जो सोने की कीमत होती है ना, वो सुनार को पता है। डॉक्टर साहब, सब्ज़ बाग आप लोगों को दिखा रहे हैं, जीवन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बेवकूफ़ी फैला रहे हैं, जहालत फैला रहे हैं। अपना ना थोड़ा मेंटली लेवल ठीक करें। आप पता नहीं घर से झगड़ा करके आए हैं, और ये चूरन बेचने वालों को तो आप इस तरह शाया कर रहे हैं कि जिस तरह ये कोई अफीम है, कोई चरस है, कोई गांजा है। ये लहसन है, एक कुदरती फसल है। और जब ये रुलने वाली पाकिस्तान जो बाहर से मांग के लहसन खा रहा है, बाहर से इंपोर्ट करके खा रहा है, डबल पैसे दे रहा है, 300-400 रुपये किलो बाहर से लोगों से मांग के, मिस्र से, ईरान से, इंडिया से, थाईलैंड से, इन मुल्कों से लहसन, चाइना से हम मांग के खा रहे हैं। और ये लहसन जो है हमारा लगाया हुआ सड़कों पे जलील होगा, और हम फिर भी बाहर से मांग के खाएंगे। अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आम बंदे जो हैं उनको समझ आती है बात की कि ये बंदे की बात अथेंटिक है या फजूल में लोगों को इसने जो है अपने पीछे लगाया हुआ है। थोड़ी सी अवेयरनेस जो है ना। और जो भी दोस्त इसके बारे में किसी की तरह का सवाल है, जीवन लहसन के बारे में,
कि ये फसल कैसी है, मुनाफा नुकसान। मेरा ख्याल है कि इस चैनल को अगर आप मुकम्मल विज़िट करें तो कोई भी बात, कोई भी हक़ाइक़ ऐसा नहीं कि आपको उसकी समझ ना रहे, कोई भी बात आपसे छुपी रहे। हर बात को मैं तो यहाँ पे ओपनली बयान करता हूँ। वाक़या ही इसमें 1 एकड़ से लोगों ने 3-3 करोड़ कमाया है। जिसने मतलूबा सीड लगाया है, जिसने 800 किलो 20 मन खुशक सीड लगाया, उसने 3 से 4 करोड़ वाक़या ही कमाया है। और जो भाई 100 किलो लगा के कहते रहे हैं जी 3-4 करोड़ आया नहीं, तो वो अपने दिमाग को जो है ना बस समझा रहे थे। एकड़ लगा के सीड तो उन्होंने 1 कनाल का उसमें लगाया हुआ था। तो इस तरह का भाई जो भी जीवन के ख़िलाफ़ कोई भी है, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। टाइम बनाएं, सियालकोट आप आएँ, बैठें, चाय पिएं, खाना खाएं, बैठ के बात करें। अगर कोई आप कोई इसके ख़िलाफ़ ऐसी बात हमें समझा दें, ठीक है, हम न्यूट्रल हैं, मानने वाले हैं, मानेंगे कि वाकई यार जीवन गलत है। अभी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख़ में कोई फसल ऐसी नहीं है कि जो जीवन लहसन का 100 में से 10% भी मुकाबला कर सकी हो। और मेरा नहीं ख्याल आने वाले वक्त में कोई माई का लाल ऐसी फसल बनाए कि जो किसानों को, ज़मींदारों को, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, उसका मुकाबला कर सकें, उसको ऐसी फसल दे सकें जो वाक़या ही आप एकड़ों से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। वीडियो जिस भाई के लिए बनाई है, उसे अगर बुरी लगे तो उसे बुरी लगने के लिए ही बनाई है, कि क्योंकि उसने बुरा किया है, उसको बुरी लगे इसीलिए हमने बनाई है। तो जो दोस्तों की और राय, सवाल हो वो कमेंट्स में करें, नंबर पे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।